मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। ठीक किया उसने। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने खुद से कोई डिसीजन लिया तो सही। जॉब का क्या, फिर मिल जाएगी। आंटी बात कोई भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया हुआ इसने। मुझे कहती मैं जॉब छोड़ दूं, इतनी आसानी से थोड़ी हो सकता है। हम दोनों इस जॉब में बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम्हें नहीं है लेकिन सना को तो है ना। जब तुम उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं सकते तो रहने दो, वो खुद सॉल्व कर लेगी। तुम उसको उसके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? उसने आपसे मेरी शिकायत की है ना, क्या करी थी आपसे? इस सवाल का जवाब तुम उससे बेहतर जानते हो, है ना? आंटी सिर्फ ईगो इशू है बस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसको अपनी ईगो का एहसास तो हुआ, वरना वो तो हर चीज भूलकर सिर्फ तुम्हें फॉलो करती रहती है। अब जब उसने फैसला ले लिया है तो उसको लेने दो। अब वो आएगी थोड़ी देर में तुम्हें मिलने। अब प्लीज उसे फोर्स मत करना। मैं उसको इस बात पे इनकरेज कर रही हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो, और बड़ी मुश्किल से उसकी समझ में आ रहा है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ। और आज़र, तुम भी तो अपने फैसले खुद ही लेते हो और किसी को हक नहीं देते कि तुम्हारे फैसले बदल सके। बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन क्या सना को हक नहीं है कि वो अपने फैसले खुद करे? क्यों जरूरी है कि वो हमेशा तुम्हें ही फॉलो करती रहे? क्यों? आंटी मैंने कभी नहीं कहा वो मुझे फॉलो करे, और कभी जब मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़ता भी हूं तो मैं उससे तो नहीं कहता कि वो मेरे साथ जॉब छोड़े। अगर वो ऐसा करती है तो ये उसका खुद का फैसला होता है। उसे फैसला नहीं कहते, उसने तुम्हें अपनी आदत बना लिया है। ये वो जानबूझकर नहीं करती, खुद ब खुद हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। बस अब तो यही दुआ है कि खैरियत से ये फर्ज अदा हो जाए। मम्मी अपने घर की हो जाएगी तो कैसा सुकून मिलेगा दिल को। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं शाबाजी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शुक्र है कि हमने पैसों का इंतजाम कर लिया। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। बारात का रिसेप्शन नैयरबाजी की उम्मीद से बढ़कर होगा इंशाल्लाह। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर वो नाज़माबाद वाला मकान नहीं बिकता तो बड़ा मसला हो जाता। अब कम से कम खर्च की तो फिक्र नहीं है ना। इस सारे इंतजाम में मिनाल का बहुत बड़ा हाथ है। बेलौस प्यार करती है वो हम सबसे। कितने आराम से अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गए और किसी को एक लफ्ज बोलने नहीं दिया। अच्छा अब जरा मोटा मोटा हिसाब तो लगाओ कि हमें करना क्या है। रूमी के कनाडा के पेपर्स भी बन गए, और हाँ डॉलर्स में जरूर कन्वर्ट करवा लेना। हाँ वो मैं करा दूँ, वो मैं करा। मुझे कोई चाय पिला दो। मैं मनाल से कहती हूँ बना। नहीं मनाल से ना कहे आप। अच्छा बनाती हूँ। हाँ मैं इनसिक्योर हो गई हूँ। किस बात का खौफ है तुम्हें? खौफ है मुझे आज़र। अगर तुम ये बात समझ रहे हो तो मेरा खौफ क्यों नहीं निकाल देते? क्योंकि ये खौफ बेबुनियाद है। तुम्हें क्या होता जा रहा है सना? तुमने कभी मेरे लिए सोचा है कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो गई कि आम सी लड़की तुमसे बात करती है और मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ? इसकी वजह सिर्फ तुम हो आज़र, क्योंकि तुमने मुझे कभी यकीन दिया ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है भी या नहीं। अगर रिश्ता ना होता तो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा ना होता इस वक्त। इस रिश्ते को नाम देना होगा। दोस्ती से बड़ा रिश्ता और कौन सा होता है? हम इस रिश्ते को दोस्ती से आगे क्यों नहीं ले जा सकते? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें फैसला करने से रोक रही है? क्या मुझ में कोई कमी है या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे बताओ, मैं खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। कोई कमी नहीं है तुम में, जैसी हो वैसी अच्छी हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है आज़र?
अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो मुझे लेकर क्यों कंफ्यूज हो, इतना क्यों सोचते हो तुम? क्योंकि मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं है। पहले की बात छोड़ो, अब की बात करो। और जब भी मैंने तुमसे ये बात की है ना, तुमने यही जवाब दिया है, मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि जिंदगी भर का फैसला है ये, ऐसे बैठे बिठाए नहीं किया जा सकता, सोचना पड़ता है। हाजिर, जॉब, करियर, एजुकेशन, इसके अलावा जिंदगी के सारे फैसले लेते वक्त तुमने कभी इतना टाइम नहीं लिया। फिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें फैसला लेने से रोकती है? एटलीस्ट मुझे यही बता दो। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम और दो। टाइम? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? सना, मैं फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। मेरा इस वक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर है, बस। तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम निकाह पढ़ाकर फौरन मुझे अपने घर ले जाओ। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश तो करो। ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए है कि हम दोनों के रिलेशन में कुछ भी क्लियर नहीं है। तुम मुझे क्लैरिटी दे दो, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी, इंतजार भी कर लूंगी 10 साल, 5 साल, सारी जिंदगी। लेकिन इतना तो पता होगा ना कि इंतजार कर क्यों रही हूं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें कुछ दिन में अपना फैसला सुना दूंगा। टाइम पीरियड बता दो। 2 दिन। ठीक है। थैंक यू। फाइनली वो शाहकार आ रहे हैं जिनका हमें बेचैनी से इंतजार था। अदब से नाम लो मिनाल, सरमत तुम्हारे बहनों ही हैं। तुम हो ना नैयर आंटी और उनका अदब करने के लिए काफ़ी है। वैसे भी इससे ज़्यादा उनकी सेहत के लिए मुज़िर होगा। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब पता चलेगा। मेरी अभी कोई बारी वारी नहीं आ रही है, और जब आएगी भी ना तो मैं ऐसा अहमकाना फर्माबरदारी का मुजाहरा नहीं करूँगी, देख लेना। अच्छा, आज़र का तो तुम अभी से अदब से नाम लेती हो। आज़र सर। देखो, मेरा आज़र सर से कोई लेना देना नहीं, और ये तुम बात बात में उनका क्या जिक्र निकाल के बैठ जाती हो। मैं उनकी इज्जत इसलिए करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली, बस। ऐसा वैसा और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, देखो अब तो मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें कौन परेशान करने वाला होगा। अकेली बैठ के मुझे याद करोगी। अच्छा प्लीज़ अब अपनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना स्टार्ट कर देना। याद है कल हमें शॉपिंग पे जाना है, बहुत सी चीज़ें खरीदनी है हमने। हाँ मिनाल, सारे कपड़े ब्रांडेड लेंगे। पता है मैं कुछ ऐसा वैसा लेके ना नैयर आंटी के ताने नहीं सुन सकती सारी जिंदगी। नैयर आंटी तुम्हें एक लफ्ज़ नहीं कह सकेंगी रूमी, हमारी हर चीज़ बेहतरीन है, देख लेना। तो फिर कल से शुरू। डन डन। मैं तो सोच रही हूँ मिनाल कि मैं वहाँ पे बोर हो जाऊंगी। सरमत तो शाम को लौटेंगे, मैं क्या करूँगी। सोच रही हूँ कोई छोटा सा कांटेक्ट करके ना अपना कारोबार ही शुरू कर दूँ। कारोबार? किचन से बाहर की दुनिया तुम जानती हो जो कारोबार करने निकली हो? नहीं पता, मगर किचन की दुनिया तो जानती हूँ ना। और मैंने कौन सा कहीं बाहर जाना होगा भाई, घर बैठे मैं खाना पका के वही बेच दिया करूँगी। कैसा? अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो गई रूमी। एक बात बताओ, मेरे बगैर ये मैनेज कैसे करोगी? रेसिपी तो सारी मैं ही तलाश करके देती हूँ तुम्हें। वही तो, तुम्हें बाहर लेके जाने का मैं सोच तो रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं जहेज में आपके साथ जाऊंगी। जहेज में लेके जाने के लिए तुम्हें नैयर आंटी से अप्रूवल कराना पड़ेगा। मैंने तो कोई दूसरी तरकीब सोची है। खुदा खैर करे। गैर कानूनी तौर पर? नहीं, फिर बिजनेस की बात तो मैं मजाक कर रही थी। असल में कल मेरी सरमत से बात हुई थी रात को। मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। वाह भाई, मुझसे बगैर पूछे ये बात कर ली। हाँ तो क्या हो गया, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, वहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं जिनको पाकिस्तानी बहू चाहिए होती है, वो बात करेंगे किसी से। खबरदार रूमी, खबरदार, जो मेरे लिए ऐसा कुछ भी सोचा तुमने। मैं वहाँ पे क्या करूँगी, अकेले बोर हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूँ? मुझे बाहर जाने वाने का कोई शौक नहीं है। तुम जानो और तुम्हारा शौहर। किन हरकतों में मुझे सुबह सुबह लगा दिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अरे मनाल, अब जब मैं जीतने वाली थी तो तुमने गेम छोड़ के जा रही हो। वेलकम बैक। भाई मान गया मैं, आज़र के पास ऐसा कौन सा जादू है
जो तुम्हें वापस यहाँ ले आया। देख लो, काश मुझे भी ऐसा कोई जादू आता तो तुम आज मेरे पीछे पीछे आती। तुम बिनाल के घर गए थे दोबारा? क्यों? मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? वैसे ही। अच्छी बात है, तुम उसका इतना ख्याल करते हो, उसको पिक एंड ड्रॉप ऑफर करते हो। एक बार उसके घर भी तो जा चुके हो, मुझे लगा तुम दोबारा भी जाओगे। यार वो असल में पापा जब देखो यही पूछते रहते हैं कि कब शादी करोगे वगैरह वगैरह, उनकी तरफ से प्रेशर बढ़ा। तो कर लो ना शादी, क्या प्रॉब्लम है? और सच कह रही हूँ, तुमसे तो कोई भी लड़की राजी हो जाएगी। तुम मान जाओगी? मेरे अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। लड़कियां? मुझे तो यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। इस मामले में तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, दूर दूर तक देख लेते हो तुम। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मेरी नजर पे कड़ी नजर रखी जा रही है। ऑफ कोर्स, दोस्तों का तो ख्याल रखना पड़ता है। वैसे मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। मैं भी वही सोच रही हूँ। ओह, तो यानी जादूगर ने तुम्हें भी जादू टोना सिखा दिया। यानी तुम इस बात का एतराफ कर रहे हो कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। मेरी ये मजाल कि मैं तुम्हें गलत कहता हूं। तो फिर कहो, बात करूं उससे? नहीं, अभी तो मैं खुद से दांव पेच आजमा लूं। तुम पे मेरा जादू नहीं चला तो क्या हुआ, कम से कम किसी और पे चल जाएगा। मैं डोर खींचूंगा और वो दौड़ी चली आएगी। आज़र से कहो ना प्लीज कि मुझे भी कुछ सिखा दे। वो इस मामले में काफी एक्सपीरियंस है और मैं तो एक अंडर ट्रेनिंग जादूगर हूं। ओके, चलो कंटिन्यू। जाने कब से वो लड़की तुम पर आस लगाए बैठी। पूरा शहर जानता है कि तुम दोनों एक साथ काम करते हो। इस सूरत में कौन उसके लिए रिश्ता भेजेगा? और तुम कहते हो तुमने अभी तक सोचा नहीं। जब तुम उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं सकते तो रहने दो, वो खुद सॉल्व कर लेगी। तुम उसको उसके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? हम इस रिश्ते को दोस्ती से आगे क्यों नहीं ले जा सकते? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें फैसला करने से रोक रही है? क्या मुझ में कोई कमी है या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे बताओ, मैं खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूं। Very good. I appreciate it. थैंक यू। अब मैं जाऊं? नहीं, प्लीज बैठो। मिनाल, तुमसे पर्सनल बात कर सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? जी कहिए। तुम कहीं एंगेज्ड हो? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम जवाब मत दो। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया। नहीं। तुम्हारे यहाँ फैमिली में तो जल्दी रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। मंगनी ना हो तो फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं। तुम प्यारी हो, ज़हीन हो, तुम जैसी लड़कियों के रिश्ते तो बहुत आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम किसी में इंटरेस्टेड तो होगी? नहीं। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ। थैंक यू। क्या गाड़ी खराब हो गई? अच्छा चलो मैं देखती हूँ, कोई रिक्शा टैक्सी लेके मैं घर पहुँचती हूँ।
नहीं रूमी, मिल जाएगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी कार नहीं आई क्या? जी सर, वो मामू जो है ना रूमी को शॉपिंग पे लेके गए थे, लेकिन वहाँ उनकी गाड़ी खराब हो गई है। अब मैं खुद ही घर जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं रिक्शा या टैक्सी लेके चली जाऊंगी, मैं तो जाती रहती हूँ, मुझे आदत है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। आओ छोड़ देता हूँ। आओ। मनाल, मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। सर, मैं आपको क्या मशवरा दे सकती हूँ? आपका तजुर्बा तो मुझसे कहीं ज्यादा है। देखिए, मेरा मानना ये है कि हर इंसान का तजुर्बा अलग होता है और मुझे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं। आई थिंक आप मुझे सही मशवरा देंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपके दिल में जो है वही आपकी ज़बान में भी होगा। मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। पता है, घर में सभी मुझे मुंहफट कहते हैं, बल्कि कभी कभी तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ अपनी इस आदत पर, लेकिन फिर गलती कर बैठती हूँ। ये तो बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, तो आप क्या बात करना चाहते थे? मनाल, अगर आपको दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और कह रहा हो, तो आप फैसला किसके हक में करेंगे? अगर जंग दिल और दिमाग के बीच में हो ना, तो मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ। तभी आप इतना खुश रहती हैं। लेकिन मैंने तो सुना है आप भी यही करते हैं, और जॉब पे भी कोई बात गलत लग जाए तो फौरन छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे बारे में ये मशहूर है ऑफिस में? ऐसे बात तो सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे? पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता, खास तौर पर उस वक्त जब आपके सामने से बहुत दबाव मिल रहा हो आपको। इंसान दिल और दिमाग के बीच में उलझ कर रह जाता है। मुझे आपके मसले की नौयत तो नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर आपकी जगह होती ना, तो इतना कभी भी ना सोचती, फौरन से अपने दिल की बात मान लेती। लेकिन हम इस दुनिया में अकेले तो नहीं है। हमारे आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं और हमारे फैसले उन्हें हर्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है, लोग तो फिर भी माफ कर देते हैं, और स्पेशली अगर वो आपसे प्यार करते हो ना, तो फिर तो बहुत ही जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन आपका जो अपना आप होता है ना, आपका सोल, वो बड़ी बेरहम चीज होता है, कभी माफ नहीं करता। अब फिर आप कहीं के नहीं रहते, ना आप अपने करियर में आगे बढ़ पाते और ना ही जिंदगी में कुछ कर पाते। जिंदगी भर के लिए बस पछताते रह जाते हैं। थैंक यू सो मच मनाल, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अब मैं भी अपने दिल की ही सुनूंगा और बहुत जल्द फैसला करूंगा। सर, वो आगे से ना लेफ्ट पे लेना। सर, ये मेरे मामू हैं और ये मेरी बहन रूमी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज़र अहमद, मनाल का कुलीग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं आज़र सर? आप आइए आइए। नहीं सर, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे काम है। अरे ये कैसे मुमकिन है, बगैर चाय पिए आप यहाँ से जाएं? अच्छी बात तो नहीं होगी। अब देख लें, मैंने उससे कहा भी था कि मैं शाम में यहाँ आऊंगी, फिर भी मिस्टर गायब है। कितनी अच्छी शाम है और मजे की कॉफी, एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो ये दोनों चीजें जब भी मैसर आती मैं तो खूब मजा लेता हूँ। मतलब जरा सा भी एहसास नहीं है, कोई इंतजार कर रहा होगा। फील्ड में उससे ज्यादा कोई टाइम का पाबंद नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है?
सना बेटी, जो लोग खुद अपनी कदर नहीं करते तो उनकी कदर कोई भी नहीं करता। तुम्हें कुछ पता है कि तुम अपने साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हैं? इग्नोर कर रही हो खुद को, भुलाया हुआ है। तो इस बात का एहसास आज़र को क्यों नहीं होता? ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि वो अपने मिजाज का आदमी है, अपनी जिंदगी अपने ढंग से गुजारना चाहता है। उससे तो 2 दफा कोई मिल लेना तो उसकी नेचर से वाकिफ हो जाता है। मैं और तुम तो क्या, उसमें तो खुद में भी ये सलाहियत नहीं कि खुद को बदल सके। लेकिन मैं उसको बदल कर रहूंगी। क्या क्या कहा? यही कि बदल कर रहूंगी। आप हंस रहे हैं। अरे हंस इसलिए रहा हूं कि तुम भी जानती हो बेटा कि तुम ये काम नहीं कर सकती। हाँ, अपनी आदतें बदल सकती है। आप देखिएगा, मैं ये करके रहूंगी, और अगर मैं उसकी आदतें नहीं बदल सकी तो खुद को बदल दूंगी। That's good, and I hope so कि ऐसा ही होगा। खुदा के हर काम में बड़ी मसलहत होती है। अब आप यही देख लें, ना आप मीनाल को छोड़ने आते, ना आपसे मुलाकात। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी आपका शुक्रिया भी अदा करना था। मीनाल को जो जॉब मिली है आप ही ने दिलवाई है। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शर्मिंदा ना करें मुझे प्लीज। अरे नहीं, मनाल के लिए भी बड़ी बात है और हम सब के लिए भी। एक्चुअली सर, इन सबको लगता था कि मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है और इस वजह से मुझे कोई जॉब देगा नहीं, और अब जबकि नौकरी लग गई है तो इन सबको बहुत हैरानी है। देखिए, मैं क्लियर करता जाऊं, मनाल बहुत इंटेलिजेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है। अच्छा, वैसे हमारे लिए तो ये नई खबर है, वरना घर में सबसे छोटे होने का फायदा उठाती है, हर जिम्मेदारी से आजाद है ये। प्लानिंग करती हूँ मैं, घर में क्या खाना पकेगा, किस रेसिपी से पकेगा, ग्रोसरीज कहाँ से होंगी, अम्मी सारी प्लानिंग मैं ही करती हूँ ना। लीडर भाई, लीडर का काम है प्लानिंग करना और उस पे अमल करना गरीब आवाम का फर्ज बनता है। वैसे रूमी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। एक बार मुझे खाने का इत्तेफाक हुआ था और मैंने मनाल से तारीफ भी की थी बहुत। थैंक यू सो मच, लेकिन सारा क्रेडिट तो ये खुद ले जाती है, मगर मैं आज आपको बता दूंगी कि इसकी रेसिपीज के अलावा भी मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ। हाँ भाई, आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं देगी। नहीं प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। असल में बाबा मेरा खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। चले फिर किसी दिन जरूर आइएगा। रूमी मूली के पराठे बहुत मजे के बनाती जी जरूर। वैसे जल्द ही रूमी की शादी होने वाली है, उसमें आपने जरूर आना है, हमें बड़ी खुशी होगी। और उसके बाद फिर मीनाल की बात। रूमी, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर इसके लिए भी कोई रिश्ता देखेंगे। क्या ख्याल है, खाना लगवाऊं? बहुत देर हो गई। कोई खास मसरूफियत होगी, इसलिए ना ही उसको घर याद रहा और ना ही आप। फोन भी बंद किया उन्होंने। सना, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। खाना लगवाऊं? तुम्हें भी भूख लगी हुई होगी, मुझे तो लग रही है। मैं इंतजार करूंगी, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा लें। सना, इंतजार और भूख दो ऐसी कैफियतें हैं जिनको एक हद तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। मोहब्बत की भी कोई हद होती है क्या? और आप भी तो आज़र के बगैर खाना नहीं खाते। हाँ, नहीं खा सकता था, लेकिन गलत करता था, इसलिए कि किसी को मोहब्बत जताकर उसे एहसास दिलाने से बेहतर है कि मोहब्बत न जताई जाए। मोहब्बत जताने का तो मतलब हुआ कि उसे कैद कर लिया। सो मैंने सोचा है कि अब मैं खाना खा लिया करूं। ये तो आप मेरी वजह से कह रहे हैं ना? नहीं, इंसान को वक्त के साथ सीखना चाहिए, और मैं भी सीखने के अमल से गुजर रहा हूं। जो वक्त से नहीं सीखता और वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसे रौंद के आगे निकल जाता। बाबा,
क्या आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे ही बस वो मुझे ख्याल आ गया, मैं रोज जाता हूँ ना जॉगिंग के लिए, तो मेरे एक जॉगिंग के दोस्त हैं राशिद साहब, उनकी एक है बेटी किरण, पिछले बरस उसकी मंगनी हुई थी बड़ी धूमधाम से। अब मुझे मिले, मैंने पूछा कि वो राशिद साहब शादी कब है बच्ची की? कहने लगे कौन सी शादी? मैंने कहा आपकी बेटी की। कहने लगे वो तो मंगनी टूट गई। बहुत अफसोस हुआ होगा ना उन्हें। तो मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन वो तो बहुत खुश थे। कहने लगे कि मंगनी तोड़ने का फैसला उनकी बेटी ने किया है। यानी मंगनी लड़की की मर्जी के खिलाफ हुई थी? नहीं, उसकी मर्जी से हुई थी, लेकिन साल बाद जब लड़के वालों ने शादी के लिए तारीख मांगना चाही तो किरण ने मना कर दिया, इसलिए कि उसने जान लिया था कि लड़के के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, वो दोनों जिंदगी एक साथ नहीं गुजार सकते। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उन्हीं का ख्याल रख लेती, इतनी क्या खुदगर्जी। हाँ, तुम्हारी तरह सभी ये समझते हैं कि शादी दो फैमिलीज के दरमियान होती है, जबकि ऐसा नहीं। शादी दो अफराद के बीच में होती है बेटा, जिनकी ज़हनी हम आहंगी होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। अगर उनमें मोहब्बत ना हो, उनमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर महज खानदान के लिए शादी की जाए तो एक की भी जिंदगी तबाह, दूसरे की भी। किरण ने यह फैसला करके अपने आप को भी बचाया, उस लड़के को भी और आने वाली नस्ल को भी। अब ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? बस ऐसे ही मुझे किरण याद आ गई तो मैंने कहा तुमसे शेयर कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गए थे? पापा पहले ऑफिस में कुछ काम था, उसके बाद मनाल को ड्रॉप करने चला गया था। तुम अभी तक यहीं पे हो? मैंने समझा शायद तुम जा चुकी होगी। जा रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे रोक लिया। हाँ बेटा, अब खाना खा कर ही जाना, रुक गई हो तो मैं कामी से कहता हूँ खाना लगाए। कामी, तुम तो खाना खाकर ही आए हो। मैं क्यों खाना खा के आऊंगा? मैं तो बस उसे ड्रॉप करने गया था घर, क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं आई हुई थी। तुम्हें मिनाल को ड्रॉप करने की जरूरत ही क्या थी? आज ऑटो टैक्सी खत्म हो गए थे क्या जो तुम ड्रॉप करने चले गए? क्या फालतू बातें लेके बैठ गई हो। चलो तुम यहीं पे रुकना, मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद हम मिलके खाना खाएंगे। सॉरी बाबा। सना, सना बेटा, सना। बेटा, हाथ में पैसे होने का ये मतलब तो नहीं है कि सब उड़ा दिए जाएं। उड़ाए थोड़ी अम्मी, काम मिली है। ऐसे ब्रांड के कपड़े ना नैयर आंटी ने कभी पहने भी नहीं होंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी उनकी। खैर, उनकी तो जाने ही दो तुम। कोहिनूर का हीरा भी रख दूंगी ना तुम्हारे जहेज में, तब भी वो मुतमईन होने वाली नहीं है। मनाल, कल तुम ऑफिस कैसे जाओगी? गाड़ी तो खराब है, छुट्टी कर। अम्मी, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, रिक्शा टैक्सी कर लो। चलो ठीक है। वैसे आदर सब भी तुम्हें पिक कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि घर तो देखा हुआ ही है ना उन्होंने। अच्छे शरीफ इंसान लगे मुझे। बेचारे तुम्हें ड्रॉप भी तो करने आए थे। तो अगर आजर सर मुझे ड्रॉप करने आ गए तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मजाक कौन कर रहा है? मुझे तो ये मामला कुछ सीरियस लग रहा है। रूमी, बस कर दो, मजाक की भी कोई हद होती है। उस दिन सफरान छोड़ने आए तो तुमने ये बकवास बातें शुरू कर दी, आज सर आजर मुझे छोड़ने आए तो तुम्हारी आंखें चमकने लगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी बात को इतना माइंड करोगी। तो तुम भी तो हद करती हो, ऐसा समझती हो मतलब मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, ये सहारे तलाश करने के लिए मैंने जॉब की है। जी नहीं। और तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे मोहल्ले वाले बनाते हैं, ऐसे ही समझती हो ना मुझे? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इतनी छोटी बात दिल पे ले लोगी। बचपन से मजाक करते तो मैंने मजाक कर लिया बस। तो रूमी, अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, तो सोच में भी कोई फर्क आएगा या नहीं? अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं शादी होकर चली जाऊंगी ना, फिर कौन लड़ेगा तुमसे बार बार?
लड़ती रहती हूँ हर वक्त। अच्छा ना, सॉरी, अब रो तो नहीं। कह तो रही हूँ सॉरी, इट्स ओके। बहुत ड्रामेबाज है। आज़र इधर आओ बेटा। जी बाबा। बैठो। जी बाबा। ये मिनाल कौन है जिसे कल तुम ड्रॉप करने गए थे घर? कलीग है ऑफिस में। सिर्फ कुलीग ही है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सना बहुत हर्ट हो रही थी तुम्हारे रवैये से, और इतने सालों में मैं पहली दफा देख रहा हूं कि तुम उसे इग्नोर किए चले जा रहे हो, और वो भी मुसलसल। ये तुम क्या कर रहे हो आसिफ? बाबा, सना को भी खुद को चेंज करना होगा। उसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त खत्म हो गई है, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे वो जैसे चाहे चलाए। मैं जिससे मर्जी मिलूं, जिससे मर्जी बात करूं, ये उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये मेरे बिहाफ पे डिसाइड करना चाहती है। तो ये कोई अजीब बात तो नहीं है बेटा। मोहब्बत करती है तुमसे, तुम इग्नोर करते हो तो वो इनसिक्योर फील करती है। बाबा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि वो इनसिक्योर होती है, और ना ही मैंने कभी उससे कहा है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और ना ही कभी मैंने उससे ये कहा है कि तुम इससे ना मिलो, इससे बात ना करो। एक मिनट। तुमने क्या कहा? ये कहा कि तुमने उससे कभी नहीं कहा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, यही कहा ना? हाँ। और तुमने उसे ये भी तो नहीं कहा कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते, नहीं कहा ना? नहीं। तो फिर एक बार उसे कह दो, ताकि एक ही दफा में उसकी आस और उम्मीद टूट जाए। बाबा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो फिर अपना लो उसे। नहीं बाबा, ये हम दोनों के साथ धोखा होगा। मैं ये नहीं कर सकता। जो बात है वो खुल कर कह। साफ बताओ कि क्या तुम ये फैसला कर चुके हो कि तुम सना से शादी नहीं करोगे? अगर कोई और लड़की हो तो? मेरा मतलब है कि सना के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई, आपको एतराज तो नहीं होगा ना? मिनाल, मिनाल जल्दी करो, तुम्हारे लिए गाड़ी आई है। मेरे लिए किससे गाड़ी आ गई? अरे ऑफिस से गाड़ी आई है, ड्राइवर ने बताया था कि आज़र साहब ने भेजी है। हैं? आज़र साहब ने मेरे लिए गाड़ी भेजी है? क्या मुसीबत है यार, अजीब आदमी है। मदद मांगो ना मांगो खुद ही तैयार हो जाते हैं। अरे अब तो भेज दी ना, तो चली जाओ और जाके खुद ही पूछ लेना कि क्या मुसीबत है। रूमी, जाके ड्राइवर को मना कर दो, मैं किसी सूरत उस गाड़ी में नहीं जाऊँ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? बहुत सारे ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप मिलती तो है। हाँ, तो अगर ये पिक एंड ड्रॉप सबको मिल रहा होता तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन खाली अनायत मुझ पर क्यों? थोड़े दिन हुए मुझे काम करते हुए। सोचो क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में। भाई तुम कब से लोगों की परवाह करने लगी हो? ऑफिस की गाड़ी है, ड्राइवर लेने के लिए आया हुआ है, सब जाने में क्या हर्ज है? मामू, आपकी तो कल आज़र साहब से पिक एंड ड्रॉप के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, सच सच बताइएगा मुझे। भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद से कहा है। क्या मतलब आप दोनों की इस बारे में कल ही बात हो गई थी? यानी आपको पता था कि गाड़ी आज मुझे पिक करने आ रही है? भाई मुझे तो पता था, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि तुम्हें भी मालूम है। अजहर ने कहा कि कल से ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप दिया करें। खुद ही खुद उनको ये ख्याल आ कैसे गया? सच सच बताइए, क्या कहा था आपने उनसे?
भाई मैंने ये कहा कि मेरी गाड़ी अक्सर खराब है। ओ, तो ये सुनकर उनकी हमदर्दी जाग उठी। हमदर्दी के तौर पे मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए। रिक्शा टैक्सी नहीं मिली ना तो बस में चली जाऊंगी। मना कर देगा उन लोगों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आदिर? मैं बिल्कुल ठीक। आज सुबह बड़े अच्छे मूड में हो, जल्दी उठने की वजह है या फिर कोई और रीजन है? वजह है तो सही, लेकिन फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। फिर तो जरूर कोई खास बात है। चलो मैं वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे। हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, जब वक्त आएगा सबको खुद ही पता चल जाएगा। पता तो लग ही जाएगा, लेकिन दोस्तों का इतना हक तो होता है ना कि दूसरों से ना पता चले। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन पहले खुशी मुझे खुद तो मिल जाए। तुम्हारी आंखों में जो मुझे खुशी नजर आ रही है उससे तो मुझे खौफ महसूस हो रहा है। किस बात का खौफ? खौफ इस बात का कि अगर तुम सना के साथ शादी अनाउंस करने वाले हो तो उस गहरी सोच में तो तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। इतनी गहरी सोच तो तुम्हारी सिर्फ काम के बारे में होती है। कहीं तुम मुझे छोड़कर अपना बिजनेस तो नहीं शुरू करने वाले? अगर अपना कोई बिजनेस करना होता मुझे, तुम्हारी कंपनी ज्वाइन क्यों करनी? इसका मतलब है कि तुम्हें किसी और बड़ी पार्टी से जॉब ऑफर हुई है। या प्लीज ऐसा वैसा कुछ ना करना, मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। फरहान ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी खुशी का ताल्लुक काम से नहीं है। क्या? कि उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरानी की तो बात है, तुम काम के अलावा भी कुछ सोच सकते हो। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो ख्याल है। जरूर कोई खास बात है, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अच्छा चलो आओ ऑफिस चलते। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। किसी का इंतजार है? सना आने वाली है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, I'll see you inside। हाँ ठीक है, सही है। नहीं वी हैव टाइम। हाँ हो जाएगा। मैं कॉल करता हूँ। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती है ना, उनकी जिंदगियां भी चल सकती हैं। शायद आपको पता ना हो इसलिए बता रही हूँ। अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मामू ने यूं ही अपनी सादगी में आपके सामने जिक्र कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस की गाड़ी मेरे लिए भिजवा दें। अगर मुझे कन्वेंस की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना सर, तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और गाड़ी भिजवाई क्यों थी? क्या मैंने आपसे कहा था? या फिर शहर की सारी रिक्शा टैक्सियां खत्म हो गई हैं? या फिर आपके पास करने को कोई काम नहीं रहा, इसलिए सुबह सुबह ड्राइवर को ड्यूटी देने का काम संभाल लिया है आप? कितना बोलती हो? अच्छा प्लीज बोलना मत, मेरी बात सुनो। देखो शहर के हालात ठीक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। सुबह सुबह इतनी दूर से कैसे आती तुम? आपका एहसान लिए बगैर भी मेरा काम चल सकता है। पहले भी तो काम चल रहा था ना। अच्छा ठीक है, माना मैंने गाड़ी भेजी थी, लेकिन इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मुझे फिक्र। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिक्र करना आपकी आदत है ना, तो प्लीज सबकी फिक्र क्या करें, खाली मेरी फिक्र क्यों? इनकी फिक्र करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। तो मेरी फिक्र करने वाले भी बहुत हैं। मेरे घर वाले हैं मेरे लिए। सर प्लीज आप मेरे लिए कोई जहमत मत क्या कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता आपको? बिला वजह के एहसान लेना। और अगर एहसान करना आपका शौक है तो जिस पे एहसान कर रहे हो उससे पहले पूछ तो लें कि उसे जरूरत भी है या नहीं। सर मैं यहाँ काम करने आती हूँ। ऑफिस के बाद मेरी जो भी मसरूफियात हों उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। काम का कोई टाइम नहीं होता, बल्कि काम
टाइम पर करना पड़ता है। तुम जानती हो सब कितना परेशान है इस वक्त, और मैं तो तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ आसिर। तुम्हें मनाल से माफी मांगनी होगी। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर